मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना। कैसे की जौना सुखबा ससुरारी में अरे तौन सुखबा कहूना ए पहुना यही मिथिले में रहुना ए पहुना यही मिथिले में रहुना। सभी लोग ताली बजाएं भाव साहब। सभी लोग ताली बजाएं भाव से जय हो। सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाइब रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाइब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना पानी तनिको झूठ कहत ना पानी तनिको मौका एगो देखूना ए पहुना यही मिथिले में रहुना ए पहुना यही मिथिले में रहुना। नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी ओ नीत नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहज के गारी सारी सरहज के गारी। बार बार हम करब चिरौरी बार बार हम करब चिरौरी और कुछ लेबुना ए पहुना यही मिथिले में रहुना ए पहुना यही मिथिले में रहुना। अमला विमला दूध मती में खिचड़ी खूब खिलाई दूध मती में जिजरी खूब खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई सावन में कजरी गा गा के। अरे पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा धीरे धीरे पहुना ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना। प्रेम से बोलिए राधा सरकार की जय हो।
या ना माने। हमारे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते प्रताप के अपन जाने। या मिथिला में रह जाइयो या मिथिला में रह जाइयो या संग अपन रख ले गुना। ए पहुना एगी मिथिले में रहुना, ए पहुना एगी मिथिले में रहुना, ए पहुना एगी मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना एगी मिथिले में रहुना। प्रेम से बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। दशरथ जी ने चारों बहुओं को, चारों पुत्रों को देखा, मानो चार अवस्था की तरह लगे, बचपन, जवानी और कहा महाराज बुढ़ापा और अंत अवस्था, चार अवस्था चारों पुत्र दिखाई दे रहे हैं। बार बार जब जब कहने के लिए बात करते हैं तो जनक जी किसी न किसी बहाने रोक लेते हैं। असम्मान में कमी नहीं, नित्य नया सम्मान करने लगते हैं। अब जनक जी संकोच बस कुछ नहीं कह पाते। अंततः वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सदानंद जी समझाते हैं, तब जनक जी तैयार होते हैं। अब बेटी का विदाई बड़ा कठिन होता है, विह्वल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं और गले से लगा लेते हैं, बहुत रोते हैं। सीता के विदाई में तो पशु पक्षी भी रो रहे हैं। हाँ, सुख सारिका जिसको सीता ने पढ़ाया है वो भी रो रही हैं, और जो ज्ञान के असीम सीमा है, आज ज्ञान की मर्यादा टूट गई है। जनक जी विकल होकर रो रहे हैं और माँ समझाती हैं, बेटी ससुराल जा रही हो तो सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरी हो। सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरी हो। बेटी सास की, ससुर की, गुरु की, अपने से बड़ों की, गुरुजनों की सेवा करना, पति के मुखार बिंद देख करके आज्ञा का अनुसरण करना, उनकी सेवा में ही तुम्हारा सुख मिल जाएगा, तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा घर बन जाएगा। हर किसी को अपनी बेटी को यह सीख देना चाहिए। बेटी आपके घर से जा करके अपना नया घर बनाती है तो उस घर को जोड़ कर रखे। एक बेटी आती है तो घर को स्वर्ग बना देती है, एक बेटी आती है तो घर को तोड़कर नर्क बना देती है। यह संस्कार का ही बोलबाला है। जैसा संस्कार संस्कृति माता पिता से सीख के आती है वही ससुराल में करती है। इसलिए सुंदर संस्कार देना चाहिए, क्योंकि दो गुणों का दायित्व है बेटियों पर। और देखिए सुंदर सीख मैया ने दिया, सुंदर सीख देकर के सीता जी को विदा किया। रोते हुए पूरा पुरजन रोते हुए सीता को विदा करते हैं और हंसते हुए नगर में अयोध्या के लोग स्वागत करते हैं। जब ते ब्याह राम गृह आए, जब से ब्याह करके राम जी आए, नित्य नव मंगल मोद बधाई, नित्य नया मंगल मोद बधाई हो रहा है। और कहा मानो सारे अवध में संपदा भर गई है, सुख समृद्धि आ गई है। जब से सीता जी ब्याह करके आई हैं, नित्य नया मंगल हो रहा है, नित्य नया मंगल हो रहा है। मुंह दिखाई का रस्म होता है। सारी देवियां भी वेश बदल करके आई हैं अयोध्या में।
सारी देवियां मुंह दिखाई करने के लिए आई हैं, देखने के लिए आई हैं, लेकिन मैया कौशल्या को डर है। बस ज्यादा मैया कौशल्या को डर है क्या कहीं थोड़ा सा भी राम जी से थोड़ी सी भी दब अगर बहू हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे बेटा की माँ चाहती है कि हमारी बहू बहुत सुंदर हो, बेटा से भी सुंदर हो। अब बेटी की माँ चाहती है कि हमारा दामाद बहुत सुंदर हो, हमारी बेटी से कम न हो। आप कौशल्या जी सोच रही हैं मुंह दिखाई कैसे करूं, और सभी लोग खड़ी हैं, मुंह दिखाई कर दीजिए ना मैया, बहुत दूर से आए हैं, मुंह दिखाई कर दीजिए ना। और कौन कौन है कहा, रमा आई है, शारदा आई हैं, ब्रह्माणी आई हैं, रति आई हैं और भगवती पार्वती भी आई हैं वेश बदल करके। सब लोग मुंह दिखाई करने के लिए, सीता जी का रूप देखने के लिए, श्रृंगार देखने के लिए, लेकिन मैया कौशल्या दिखाई नहीं रही है। सब लोग अड़ गई तो मैया ने सोचा ये जाएंगी नहीं, तो एक जगह राम जी का हाथ को पकड़ा और राम जी को पकड़कर सीता जी के बगल में बिठा दिया। और एक बार राम जी को देख रही है, एक बार सीता जी को देख रही है। अब विचार कर रही है कि मुंह दिखाई क्या दूं, कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जे नहीं परम प्रिय खिन। न राम कम लग रहे हैं न सीता कम लग रही है। अब तुलना नहीं कर पा रही है, सुंदर सबसे अधिक कौन है, सीता है कि राम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में मैया ने कहा तुम्हारे लायक तो देने लायक मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए राम का हाथ सीता के हाथों में दे दिया। आज से राम को मैं तुम्हें सुपुर्द करती हूँ सीता, यही तुम्हारी मुंह दिखाई है। अच्छा कैकेयी आई, कैकेयी ने मुंह देखा तो कैकेयी ने अपना कनक भवन दे दिया। सुमित्रा ने सोचा मैं क्या दूं, सुमित्रा ने मुंह दिखाई करने आई तो सुमित्रा अपना चूड़ामणि उतार करके दे दी। चूड़ामणि जिसके पास रहता है उसको कोई हरा नहीं पाता है। चूड़ामणि जिस राज्य में रहता है उस राज्य का कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये नाग कन्या है और इनको यह उपहार में मिला है चूड़ामणि, इसलिए आज मुंह दिखाई में सुमित्रा ने चूड़ामणि दे दी। अब संतुष्ट होकर मैया ने जब मुख खोला सीता जी को नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासी को दिखाने के लिए, तो सब देखती हैं, सब देखती हैं। आज जो बाहर खड़ी हैं, अंदर से जो देख के जा रही हैं, जो बाहर खड़ी हैं, वो पूछती हैं बताओ बहू रानी कैसी है, बहू रानी कैसी है। तो सब कहती है कि हमको नहीं देखा, बहू को देखी, जैसी मैं वैसी बहू। एक बुढ़िया 80 साल की जिसके मुख में दांत नहीं है, वह भी मुंह दिखाई का रस्म करके आई। तो लोगों ने पूछा माता जी बहू कैसी है, तो कहा जैसी मैं वैसी हमारी बहू। अर्थात शीशे की बहू है या बहू ही शीशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना दर्पण उसमें दिखाई दे रहा है, अपना मुखारबिंद दिखाई दे रहा है, ऐसी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऐसी भगवती सीता का मुंह दिखाई का रस्म होता है और आनंद से जीवन बीतने लगता है। कुछ दिन के बाद जनक जी दर्पण में कान के पास पका केस देखते हैं तो मन में चिंता होता है कि अब मैं बुजुर्ग हो गया, राम को राजा बना दूं। और कैसे सोचते हैं, ये कल आपके समक्ष में रखूंगी। सबको दुल्हे दुल्हन सरकार की बहुत बहुत बधाई, राम सीता का विवाह का बहुत बहुत बधाई। और कल केवट का प्रसंग, राम वनगमन की कथा, भरत का आगमन और केवट का प्रसंग संभव होगा तो अनसुईया का प्रसंग जितना संभव होगा मैं कहने का प्रयास करूंगी। आइए अब आरती हो जाए, 2 बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भगवान की जोड़ी का जवाब नहीं। लाल लाल चुनरी सीता मैया, लाल लाल चुनरी सीता मैया, सीतांबर श्री राम की जोड़ी का जवाब
का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं रघुवीर की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं जोड़ी का जवाब नहीं। गोरी गोरी मोरी सीता मैया, गोरी गोरी मेरी सीता मैया, गोरी गोरी मेरी सीता मैया, गोरी गोरी मेरी सीता मैया। सावल बरन श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। सावर ये देखिए भगवान के विवाह में बधाई आया है। सबको बधाई हो, सबको बधाई हो, सबके घर में मंगल हो, सबके घर में मंगल हो। दुल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। 16 सिंगार मोरी मैया करती, 16 सिंगार मेरी मैया, 16 सिंगार मोरी मैया करती, 16 सिंगार मेरी मैया करती। 16 सिंगार श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं रघुवीर की जोड़ी का